अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पर्थ टेस्ट का दूसरा दिन था, जो कि मैं समझता हूँ कि इंतहाई पाकिस्तान के एंड से देखा जाए तो शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई कि आमिर जमाल ने बड़ी अच्छी विकेट्स ली और डेब्यू में 6 विकेटें लेने में कामयाब रहे और बहुत अच्छी बॉलिंग आमिर जमाल की तरफ से देखने को मिली। लेकिन अफसोस की खबर यह है कि शहनशाह अफरीदी से उस लेवल की बॉल नहीं हुई और उसके अलावा बाकी जो मामलात हैं, बाकी भी बॉलर से जो हैं वो इतनी कोई अच्छी इफेक्टिव बॉलिंग देखने को नहीं मिली। यही वजह कि 487 रन का बहुत बड़ा टारगेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बोर्ड के ऊपर लगा दिया और इसी प्रेशर को देखते हुए पाकिस्तान की टीम इंतहाई डिफेंसिव अप्रोच में चलेगी और पहले ही दिन मैं समझता हूँ कि जब डेविड वार्नर ने 150 रन किए, उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने जो अप्रोच बनाई है, मैं समझता हूँ कि वो ड्रा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस तरह का मामला बहुत मुश्किल होगा अगर ये डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले, इसी इंटेंट के साथ रहे तो मुश्किल लग रहा है कि पाकिस्तान टीम ड्रा क्या मैच हार भी सकती है। तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, जैसी मैं समझता हूँ कि शान मसूद ने बड़ी अच्छी आज क्रिकेट खेली है। अटैक करना चाहिए। बहुत स्लो खेले अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक बहुत स्लो खेले। नाइट वॉचमैन में आज हमारे पास खुरम शहजाद आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने कोई इतना को अच्छे डिसीजंस नहीं लिए। मैं यहाँ पे चाहिए था कि थोड़ा सा अग्रेशन शो करवाते और इतना थोड़ा स्कोर 132 रन पाकिस्तान की टीम ने आज बनाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हर्टफुल होगा कि पाकिस्तान को थोड़ा सा स्टार्ट थोड़ा सा तेज़ स्ट्राइक रेट के साथ चलना चाहिए था, एडवांस क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, लेकिन जो कि नहीं खेल सके और यही वजह कि अब टोटली तौर पे प्रेशर पाकिस्तान की टीम के ऊपर आ चुका है। और दूसरा दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है और उन्होंने बड़ी अच्छी क्या उसको कहते हैं इंटेंट दिखाया है बॉलिंग में और प्रॉपर पाकिस्तान टीम को प्रेशर में रखा है। वहाँ बहुत स्लो खेलते नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि जो इनका फ्यूचर है वो मामला जैसे ओडीआई में तो अब इनको रिप्लेस करेंगे शान मसूद, और ओडीआई के बाद अब टेस्ट में भी कोई ना कोई अगर मिल गया तो इमामुल हक की जो कैरियर है वो मामला ख़राब लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जिस अप्रोच के साथ ये खेलते हैं इतनी स्लो खेलते हैं। ये सिर्फ मैं पहले भी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ कि इमाम सिर्फ रन अपने लिए बनाते हैं, टीम के लिए नहीं बनाते। तो ये कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल हर्टफुल होगा कि अगर ये इनको टीम में सेलेक्ट ना किया गया। अगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मैं समझता हूँ कि T20 में भी इन्होंने पीएसएल में शो करवाया था, ड्राफ्ट में इनका अपना नाम लिखवाया था कि हो सकता है कोई टीम पिक कर ले, लेकिन किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। तो ये जो है थोड़ा सा अपने आप को स्ट्राइक रोटेशन करनी चाहिए। आप डेविड वार्नर के इनिंग से सीखना चाहिए कुछ, के वो डेविड वार्नर को छोड़े आपको अपने कप्तान से सीखना चाहिए, जो कि शान मसूद मैं समझता हूँ कि आज बड़ी अच्छी बैटिंग उन्होंने की, चाहे थोड़े रन किए हैं लेकिन अटैकिंग क्रिकेट की है। 5 चौके जो उन्होंने मारे हैं वो बड़े ज़बरदस्त मारे हैं। तो इमामुल हक को ये चाहिए कि थोड़ा सा अटैक करके रखें, थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करके रखें। इतनी स्लो 2 रन के हिसाब से आज पाकिस्तान की टीम तकरीबन खेल लिया और 50 ओवर में सिर्फ 132 रन दिए। बहुत ही मायूस कुन बैटिंग थी पाकिस्तान की तरफ से। टेस्ट में कम से कम मैं जो मैनेजमेंट ने कहा था कि हम लोग अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और एडवांस लेवल पे खेलेंगे, मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेली आज पाकिस्तान टीम ने। तो यही वजह है कि इसका नुकसान हमें अल्टीमेटली उठाना पड़ेगा। अगर अब बिल्कुल ही डिफेंसिव कल के दिन भी रहे और अगर हम लोग ट्रायल को ना तोड़ सके तो ये मामला बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो आज मैं स्कोर कार्ड शेयर करता चलूँ तो पाकिस्तान की टीम में देखा जाए तो मैं पहले बॉलिंग पे आता हूँ। उसमें शाहीन अफरीदी को 27 ओवर में तकरीबन 96 रन्स लगे हैं और एक ही विकेट ली है बस इन्होंने और 7 मिडन ओवर करवाए हैं। उसके अलावा 22 ओवर खुरम शहजाद ने करवाए हैं 83 रन में 5 मिडन्स 2 विकेट्स के साथ। तो डेब्यू करने वाले खुरम शहजाद और क्या उसको कहते हैं आमिर जमाल, जो कि दोनों ही पेशावर ज़ल्मी की टीम में है, तो क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि बड़ी अच्छी पिक्स की हैं उन्होंने। तो ये देखें आमिर जमाल ने 20.2 ओवर में 111 रन दे के 6 विकेटें ली हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल ने डेविड वार्नर को और स्मिथ को जो आउट किया, उसके अलावा बाकी कैरी को आउट किया उन्होंने, तो बहुत ही शानदार बॉलिंग देखने को मिली आमिर जमाल की तरफ से। और डेब्यू में इतना अच्छा इंटेंट, क्या शानदार बॉलिंग देखी है इनकी तरफ से। और ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि मेरी सिलेक्शन बिल्कुल सही हुई है। तो देखा जाए तो फ़हीम अशरफ ने 17 ओवर्स में 93 रन दे के 1 विकेट लिया और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट ली है फ़हीम अशरफ ने भी। 1 मिडन ओवर इन्होंने करवाई और इसी तरह अगर सलमान अली आगा को देखा जाए तो प्रॉपर स्पिनर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया स्पिन डिपार्टमेंट में। मैं समझता हूँ कि तीसरा और चौथा दिन या चौथा और पांचवा दिन जो है एंड पे ये 2 दिन जो है वो स्पिन, मैं समझता हूँ कि स्पिन ट्रैक होगा और ये स्पिन को मदद देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम के पास स्पिनर्स नहीं है और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कल नेथन लायन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो जब वो स्पिन में आएंगे और तीसरा दिन है
तो विकेट की जो ग्रास है ना वो थोड़ी सी चेंज कलर लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कल और परसों का दिन जो है वो नेथन लायन हमें तंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को इसके हवाले से प्रिपेयर रहना चाहिए कि नेथन लायन को किस तरह डील करना है। तो वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि जब जब विकेट पुरानी होती जाएगी इसके ऊपर स्पिनर को हेल्पफुल होगा। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि एक खतरनाक इलामत हो सकती है, और पाकिस्तान ने कोई भी स्पिनर नहीं खिलाया, और ये पार्ट टाइमर है। सलमान अली आ गया, उसके अलावा बाबर आजम कितने को स्पिन करवा सकते हैं, या अब सऊद शकील कितनी को स्पिन करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें जो डिसीजन है वो महंगा पड़ सकता है, कि अगर हमारे पास नुमान थे तो हमें उनको चांस दे देना चाहिए था। फ़हीम अशरफ भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन अब देखा जाए तो हमारी बैटिंग एंड तक है। अगर पाकिस्तान को चाहिए कि कल प्रॉपर तरीके से शाहीन अफरीदी बैटिंग कर लेते हैं, फ़हीम अशरफ बैटिंग कर लेते हैं, अबरार कर लेते हैं बैटिंग, तो आमिर जमाल कर लेते हैं, अबरार कह रहा सॉरी आमिर जमाल बैटिंग कर लेते हैं, तो पूरी अब तकरीबन पाकिस्तान के पास सारी बैटिंग ही है। अब इनको चाहिए कि थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलें, और थोड़ा सा जितना रन को क्लोज कर सकते हैं एटलीस्ट ट्रायल को तो तोड़े ना। तो ये कल का पहला सेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इमामुल हक किस तरह खेलते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग बाकी जो है, बाबर आजम के लिए कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होगा। 50वां टेस्ट तो ये खेले हैं, और देखें बाबर आजम के लिए इंडिविजुअली तौर पे भी बड़ा मैं समझता हूँ कि वो प्रेशर वाली इनिंग होगी पहली, क्योंकि ये कैप्टनसी के बाद पहले बैटिंग करने के लिए आएंगे, पहला टेस्ट है उनका। तो देखेंगे बाबर आजम किस तरह परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बाबर आजम का कल टीम में परफॉर्म करना एक तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी क्रिकेट को भी उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो कल बाबर आजम के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि वो किस तरह प्ले करते हैं। अगर बाबर आजम ने, मैं समझता हूँ, थोड़ी देर विकेट पे स्टे कर लिया तो ये सेंचुरी तो कंफर्म है ना करेंगे। आज शान मसूद भी सेंचुरी कर सकते थे, अगर थोड़ी देर और खड़े हो जाते शान मसूद, मैं बैटिंग की तरफ आता हूँ, तो अच्छा हो सकता था। उसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान के जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसने बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ कि आमिर जमाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने डेब्यू में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और क्या उसको कहते हैं, पाकिस्तान को मैच तकरीबन बचा लिया, नहीं तो ये स्कोर 500 550 के करीब लग रहा था। जैसे कल वार्नर ने तबाही की बैटिंग की है ना, शाहीन को उन्होंने फ्लिप मारा छक्का, क्या शानदार छक्का मारा है। तो 4 छक्के कल वार्नर ने मारे हैं। उसके अलावा देखें आप टेस्ट क्रिकेट में भी इतनी तेज़ बैटिंग उनकी तरफ से देखने को मिली है। मैं वार्नर का स्कोर बता दूं तो उन्होंने 164 रन की इनिंग खेली, 4 छक्के और 16 चौके शामिल थे। उसके अलावा मिच मार्श ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, 90 रन की इनिंग खेली है। इनको आउट किया था खुरम शहजाद ने, बड़ा अच्छा बोल्ड किया था। तो उसके अलावा एलेक्स कैरी को भी आमिर जमाल ने आउट किया। उसके अलावा मिचेल स्टार्क को आमिर जमाल ने आउट किया। पैट कमिंस को क्या उसको कहते हैं कैच आगाना किया, बाल आमिर जमाल ने करवाई। तो ये एक अच्छा देखने को मिला आमिर जमाल की तरफ से बॉलिंग जो है, इसने थोड़ा सा टीम को रेस्क्यू किया। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम, मैं समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि उनकी बॉलिंग किधर जा रही है। मैं कल भी इस बारे में बात कर रहा था कि शाहीन को अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। आप लंबे ओवर तो करवा रहे हो, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा। जो शाहीन माने जाते थे अपने नाम से, स्पीड ही नहीं निकल रही पाकिस्तान की। आज मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के बॉलर्स की स्पीड ही नहीं निकली, बहुत लो स्पीड थी। 120-30 की स्पीड के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर्स ने बॉलिंग करवाई है। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोचेज़ को चाहिए कि इसके बारे में देखें। जो उमर गुल हमारे फास्ट बॉलिंग के कोच हैं, उनको चाहिए कि इनके साथ एक काम करें, शाहीन के साथ काम करें। क्योंकि अब देखें आज क्या उसको कहते हैं, एवरेज स्पीड जो पहले टेस्ट में देखने को मिली, स्टार्क की 143 की स्पीड है। उसके अलावा हैजलवुड की 136 की स्पीड गई है, और 135 की आमिर जमाल की गई। आमिर जमाल से भी नीचे चले गए शाहीन अफरीदी, आप हिसाब लगा ले। 133 की स्पीड मैक्सिमम शाहीन की गई है, 131 की शहजाद और अशरफ की 128, फ़हीम अशरफ की 128 गई है। तो हमारे स्पिनर कह रहा हूँ, फास्ट बॉलर इतनी लो स्पीड के साथ मुश्किल नज़र आ रही है। आगे आगे अगर अभी तो ये पहला टेस्ट है और पहली ही इनिंग हुई है, तो देखें आगे आगे क्या बनता है। इसलिए शाहीन को चाहिए कि अपने ऊपर वर्किंग करें और स्पीड को थोड़ा सा इंप्रूव करें। इसमें स्पीड के साथ जो वेरिएशन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शाहीन अफरीदी इसी नाम से जाने जाते हैं। अगर वो उस तरह का इंटेंट शो नहीं कर सके तो फिर मैं समझता हूँ कि शाहीन की क्रिकेट भी ज़्यादा देर तक के लिए नहीं चल सकती अगर यही मामला रहे। तो शाहीन को भी चाहिए कि अपनी क्या उसको कहते हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा सा नोट करें, क्योंकि ये आगे आगे जो है ना वो बहुत ख़राब हालात होते जाएंगे अगर यही सिचुएशन रही। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग में आज अब्दुल्ला शफीक 42 रन की इनिंग खेली है 121 बालों पे।
तो अब देखे 6 चौके इन्होंने मारे हैं, स्ट्राइक रेट 34 का स्ट्राइक रेट है। टेस्ट यार इतनी एडवांस क्रिकेट हो गई, लोग टेस्ट में भी बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ चलते हैं। अब डेविड वार्नर को देखो, अब मैं शान मसूद की यहाँ पे डेफिनेटली तारीफ करूंगा, 43 बॉलों पे 30 रन स्कीनिंग के लिए। तो उसने उसने 5 चौके मारे हैं। अगर मैं समझता हूँ कि ये खड़े रहते आज शान मसूद, तो थोड़ी देर और खड़े रहते तो ये क्या शानदार परफॉर्मेंस हो जानी थी, सेंचुरी मार देनी थी इन्होंने। लेकिन देखिए वो बड़ा अच्छा इंटेंट शो किया उन्होंने और अग्रेसिव क्रिकेट खेली है। जैसे 4 डे के मैच में, वार्म अप मैच में इन्होंने परफॉर्म किया, वही आज भी नज़र आ रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टार्क की बॉल बड़ी अच्छी पड़ी है और वो एज हो गए, कीपर कैच हो गए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि शान मसूद ने अच्छा इंटेंट शो किया। यही इंटेंट अब चाहिए कि कल इमामुल हक भी शो करवाएं, और खुरम शहजाद तो नाइट वॉचमैन के तौर पे आए थे। उसके बाद अब बारी जिम्मेदारी आएगी सरफराज पे, सऊद शकील और बाबर आजम पे। मैं समझता हूँ कि कल इंपॉर्टेंट दिन होगा पाकिस्तान के। तो ये अगर कल पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म ना किया तो ये टेस्ट हम लोग ड्रा क्या मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाएंगे। तो इसलिए कल पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि प्रॉपर जो है अटैक करके रखें, थोड़ा बहुत अग्रेशन शो करना चाहिए, एक एंड से तकरीबन अपने आप को बचा के रखना चाहिए। ये इमामुल हक की जो सिचुएशन चल रही है, मुझे लगता है कि क्या उसको कहते हैं, आने वाले दिनों में इनके लिए खतरात बढ़ जाएंगे। अगर ये इन्होंने स्ट्राइक रेट अपना अच्छा ना किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर एक दफ़ा टेस्ट से ड्रॉप हो गई तो इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि आप देखें ओडीआई में शान मसूद रिप्लेस करेंगे उनको, क्योंकि वो डेफिनेटली टेस्ट के कैप्टन है और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो ओडीआई में भी अब शान मसूद इनको रिप्लेस करेंगे वन डाउन पोजीशन के ऊपर। तो देखें, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और वो तो आ गए हैं ओपनर, क्या उसको कहते हैं, फ़खर जमान वनडे में। तो अब वनडे में से ये स्किप हो गए हैं। उसके अलावा अब टेस्ट में भी अगर शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो वो शान मसूद डेफिनेटली पहले ओपन ही करते थे। तो अगर इमाम की एक दफ़ा टेस्ट में से भी गए तो फिर आगे इनके मुश्किलात लगती हैं। तो ये दोनों के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम के 2-3 प्लेयर्स के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिनमें शाहीन, बाबर तो खैर ना भी करें तो वो उनका चल जाएगा, लेकिन वो लोग इनको देखेंगे कि इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब उनके ऊपर कप्तानी का जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो नहीं है। लेकिन बाबर आजम को पूरा कॉन्फिडेंस दिया हुआ है कप्तान ने। कल मैच शुरू होने से पहले उनको शील्ड भी दी कि 50 टेस्ट खेले हैं, तो उनको अप्रिशिएट भी किया। तो डेफिनेटली बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी है कि कल टीम को बचाएं। और क्योंकि स्कोर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, 487 रन बोर्ड पे लगे हैं, और पाकिस्तान की जिस तरह की इमाम क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली तौर पे फर्स्ट सेशन में देखें कि किस तरह की बॉलिंग और इधर से हमारी बैटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर पहले सेशन में कल पाकिस्तान की विकेट नहीं गिरती तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग इसको बचाने में कामयाब हो सकते हैं। ट्राई होगा ऑलमोस्ट टेस्ट जो सिचुएशन लग रही है, लेकिन कल के पहले और दूसरा दोनों सेशन बड़े इंपॉर्टेंट। अगर पाकिस्तान की अर्ली ऑन विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर मामला बड़े ख़राब हो जाएंगे। तो कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, देखें क्या बनते। कल नेथन लाइन मैंने ऑलरेडी कहा कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो पिच का बिहेवियर लग रहा है ना मुझे अब, वो कल के दिन में जो है ना वो स्पिन को ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखें क्या बनता है कल। उसके अलावा अगर मिचेल स्टार्क की मैं बॉलिंग की बताऊं तो उन्होंने 2 मिडन करवाए हैं, 12 ओवर में 24 रन दिए हैं। उसके अलावा 1 विकेट लिया नेथन लाइन ने 2 ओवर मिडन के साथ 40 रन दे के। तो ऑस्ट्रेलिया के मैं समझता हूँ कि इन्होंने 6 बॉलर्स को यूज़ किया, ट्रेविस हेड को भी लगाया। 1 ओवर में ट्रेविस हेड से भी 3 ओवर करवा रहे। तो कल जब मैं समझता हूँ कि दूसरी इनिंग शुरू हो सकता है हमारे भी किसी एक्स्ट्रा बॉलर को ट्राई किया जाए, बाबर आजम या सऊद शकील को ट्राई किया जा सकता है सलमान अली आगा के साथ, क्योंकि आगे जो है वो पिच थोड़ी सी चेंज होगी तो स्पिन को हेल्पफुल होगा। तो फिर बाबर आजम मेरे ख्याल से बॉलिंग करवाएंगे। मुझे इनकी विकेट याद आ गई कि एलेक्स कैरी को पिछली दफ़ा जब टेस्ट सीजन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था तो यही सिचुएशन थी कि पाकिस्तान टीम से आउट नहीं हो रहे थे और बाबर को बॉल दे दी और बाबर आजम ने एलेक्स कैरी को आउट कर दिया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, और यही सिचुएशन मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर से हो सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाबर आजम विकेट भी लेके दे सकते हैं। तो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दुआ करेंगे पाकिस्तान टीम जो है कल अच्छा परफॉर्म कर दे। और अहमद शहजाद की तरफ मैं आता चलूँ कि आज एक बड़ा मैं समझता हूँ कि सैड दिन था, बड़ा टूटा हुआ दिल के साथ उन्होंने ये बताया कि मैं पीएसएल से क्या उसको कहते हैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। और इंतहाई दुख के साथ जब एक प्लेयर आपका परफॉर्म अच्छा करता आ रहा हो, पिछले 4 सीज़न के साथ उनको नहीं लिया जा रहा, हालांकि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैंने कल भी कहा था कि शर्जील खान को नहीं लिया, उमर अकमल को नहीं लिया,
हुसैन तलत को नहीं लिया, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर, हैदर अली को नहीं लिया। हैदर अली मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बड़ा अच्छा अटैकिंग क्रिकेटर था, ओपनर था, लेकिन उसने अपने आप को वेस्ट किया। पूरे नेशनल T20 में 10 मैचेस में सिर्फ 4 मैचेस में वो डबल फिगर में जा सका। तो अहमद शहजाद मैं समझता हूँ उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। पूरी 6 की 6 फ्रेंचाइजीज ने मिलकर शायद उनके साथ उनको पिक ना करने का एक किया है, लेकिन उन्होंने भी कह दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड के मैं इन 6 टीमों के साथ नहीं खेलूँगा। अगर कोई और PSL में कोई 7वीं टीम आई तो शायद यू टर्न ले लें, क्योंकि पाकिस्तान में यू टर्न के मामला में बड़े मशहूर हैं कि पाकिस्तान यू टर्न्स ले लेते हैं। तो हो सकता है वो उस टाइम पे यू टर्न ले लें, लेकिन फिल वक्त अहमद शहजाद ने PSL से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और वो कह रहे हैं कि मैं इन 6 की 6 टीमों में से किसी के साथ भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तो एक अच्छा डिसीजन तो नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी अच्छी क्रिकेट थी। अगर फॉर एग्जांपल इनका कम बैक नहीं होता नेशनल T20 में, नेशनल टीम में, तो फिर इनके पास यही ऑप्शन है कि वो लीग्स वगैरह खेलें। और अगर पाकिस्तान की लीग को अगर जहाँ पे इतनी देर आपने सब्र किया, कुछ देर और मैं समझता हूँ कि सब्र कर जाना चाहिए था अहमद शहजाद को। एटलीस्ट ये वाला सीज़न नहीं पिक किया तो कोई बात नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया, ठीक है। आपकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी तक स्टिल। अहमद शहजाद के मैं समझता हूँ कि नेशनल T20 में उनको परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जो था उनको लोग अभी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। पूरी दुनिया अहमद शहजाद को, इंडिया से बड़ी इनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो मैं समझता हूँ कि अहमद शहजाद ने आज जो किया है, दिल बर्दाश्त होकर ये फैसला किया है, तो ना करते तो बेहतर था। खैर उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, और कल पाकिस्तान टीम के लिए भी दुआ करें, और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक खैर करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।